देहरादून में आज आईटीबीपी की 62वीं स्थापना दिवस परेड होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें, अभी अपडेट ये सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड में शामिल हो चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें देहरादून से, जहां पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और कुछ ही देर में परेड की सलामी लेंगे। आपको बता दें कि आईटीबीपी के जवान भारत चीन जो लगा हुआ इलाका है वहां की पूरी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में आईटीबीपी के जवान सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम भी करते हैं, साथ ही हर वक्त मौजूद भी रहते हैं। और आज 62वीं जयंती देश मना रहा है, तो ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही पहुंच गए थे शाम को, और ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वो जीप पर आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ आईटीबीपी के जवानों के साथ में, और साथ ही जो जवान शहीद हुए हैं ये पुष्प चक्र अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अमित शाह। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां उन्होंने आईटीबीपी के जो जवान शहीद हुए हैं देश की सुरक्षा में, उनको पुष्प चक्र अर्पित किया, उनको याद करके नमन किया और श्रद्धांजलि दी। तो अक्टूबर 1962 आज ही के दिन आईटीबीपी की स्थापना हुई थी, और अभी मौजूदा समय की बात करें तो आईटीबीपी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और भारत चीन सीमा पर देश की सुरक्षा करती है। तो ये दो तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो तिब्बत बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और 62वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां वो परेड की सलामी ले रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, और आईटीबीपी परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। तो आज और भी कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह शामिल हो सकते हैं। तो आईटीबीपी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और इसीलिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन जवानों के साथ में भी वो कुछ ही देर बाद मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि अपने संबोधन में कुछ बड़े आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने मंत्रिमंडल में देश के 31वें केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। आपकी कुशाग्रता, दक्षता व कार्य के प्रति समर्पण के लिए आपको देश के सहकारिता मंत्री का भी दायित्व सौंपा गया। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई साहसिक निर्णय लिए हैं। आपकी दूरदृष्टि और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए सदैव ही आपकी प्रशंसा की गई है। आपने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस उत्तरकाशी के गाजुड़ा क्षेत्र में हर तीसरे साल गुरु चौरंगी नाथ मेले का आयोजन किया जाता है, और इस बार भी 5 गांव में इस मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ ही देवता का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मेले का प्रमुख आकर्षण हलवा देवता का अवतरित होकर हलवा खाना होता है, और बेटियारा में हलवा देवता के पाशाय पर देवता के अवतरित होने से मंदिर प्रांगण में भी रखा 7 किलो से ज्यादा हलवा देवता कुछ ही पल में चट कर गए। इस मौके पर ग्रामीण श्रद्धालुओं ने हलवा देवता से गांव की सुख समृद्धि की मनोकामना की, और मेले में आराध्य चौरंगी नाथ की डोली, तांबेश्वर महादेव की डोली और हुणेश्वर हरि महाराज खंडद्वारी भैरवनाथ की देव डोलियों का नृत्य भी हुआ।
क्षेत्र के 5 गाँवों के लोग आते हैं। तो मैं समस्त गाजना क्षेत्रवासियों को इस मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्र में सुख समृद्धि और बढ़े आगे। चौरंगीनाथ का और भव्य दिव्य मेला है। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं अपने तमाम देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए। भगवान कामेश्वर से लेके गुरु गोरखनाथ, गुरु चौरंगीनाथ का जो इस क्षेत्र में पूरा आशीर्वाद बना रहता है।